नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा सूर्य नमस्कार, सियासी तकरार। 15 फरवरी के दिन राज्य के सभी स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ही समय में सभी विद्यार्थी, शिक्षक और मौजूद अभिभावक सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। शिक्षा विभाग के इस आदेश को लेकर के मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सूर्य नमस्कार जरूरी है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें और इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सूर्य नमस्कार पर बड़ी सियासी तपिश। सरकार के विश्व रिकॉर्ड की तैयारी। सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य नमस्कार करने की योजना बनाई है और उसमें सर्वाधिक हिंदुस्तान में सूर्य नमस्कार एक साथ हो राजस्थान में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। कांग्रेस की आपत्ति, कहा शिक्षा की गुणवत्ता पर दें ध्यान। राजस्थान सरकार को बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता, उनकी उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल क्रमोन्नत हो, स्कूल में बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, वहाँ पे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इस पर ध्यान देकर के अगर कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सूर्य नमस्कार, सियासी तकरार। तो विद्यालयों में सूर्य नमस्कार को लेकर के सियासत शुरू हो गई है और आखिरकार सूर्य नमस्कार जब हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है तो इस पर तकरार क्यों है, इस पर सियासत क्यों है, या राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों हैं, ये आज का बड़ा मुद्दा। इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ पूजा कपिल मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की और साथ ही वरिष्ठ नेता। वहीं भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अब्दुल लतीफ आरको हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के। साथ ही साथ प्रिया खिंची हमारे साथ हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ। भरत मेघवाल, कांग्रेस को क्या आपत्ति है अगर स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाया जाए? तो क्यों लगता है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य नहीं बढ़ेगा? नहीं हेमंत जी, देखिए कांग्रेस पार्टी को जो सूर्य नमस्कार है, उस सूर्य नमस्कार से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत जो है वो ये दिक्कत है कि राजस्थान की एक परिपक्व जनता ने दिसंबर में आपको मत देकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और जब आपकी सरकार बनी उसके बाद इस राजस्थान की जनता को एक उम्मीद थी कि जो घोषणा पत्र में आपने वादे किए, इस राजस्थान की जनता के विकास के लिए जो वादे किए, उन वादों पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। आपने सूर्य नमस्कार की तो बात करी, लेकिन आपने शिक्षा की गुणवत्ता पे बात नहीं करी। आपने महात्मा गांधी स्कूल जो हमने खोले थे उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। आपने शिक्षकों के जो डेपुटेशन की आप बात कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करी। क्या आज इस सदी के अंदर सिर्फ सूर्य नमस्कार कराकर आप शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ा सकते हैं? मैं एक पीसी माननीय शिक्षा मंत्री जी की सुन रहा था, उसमें इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, डेपुटेशन पे लोग ज़्यादा है, बच्चे कम है, अध्यापक जाता है, तो नामांकन को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके ऊपर आपने कोई आदेश जारी नहीं करा। आपने ना ही तो शिक्षा के बजट में, अभी कल ही जो अंतरिम बजट आया, हेमंत जी जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 2 साल से लगातार शिक्षा का जो बजट है केंद्र सरकार उसको कम करती हुई जा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो क्या क्वालिफाइड बनकर निकलेंगे? जब हम स्कूल में जाते हैं तो ज्ञानार्थ, प्रवेश, सेवार्थ, प्रस्थान के एक जो लोगो होता है उस लोगो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इस तरह के आप आदेश निकालेंगे, इस तरीके से नागपुर की जो चीजें आप थोपने का प्रयास राजस्थान के बच्चों पर करेंगे, उसको कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं करेगी। मैं आपको रोक रहा हूं। जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर सूर्य नमस्कार में नागपुर की विचारधारा कैसे आ जाती है? अगर मैं सूर्य नमस्कार करता हूं तो क्या मैं नागपुर की विचारधारा को फॉलो करता हूं, या आप करते हैं तो नागपुर की विचारधारा को फॉलो करते हैं, या फिर अरब कंट्रीज अगर योग को लागू करते हैं तो क्या नागपुर की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? हेमंत जी, वो चीज तब होती जब दोनों चीजें पैरेलल चलती। जब यहाँ कैबिनेट की पहली बैठक हुई ना, उस बैठक में सभी को उम्मीद थी आपको सूर्य नमस्कार से आपत्ति है या नहीं है? या आप, मेरा सवाल सीधा सीधा है भरत जी कि आप ये बता दीजिए कि अगर सूर्य नमस्कार विद्यालयों में लागू किया जाता है तो उससे नागपुर की विचारधारा कैसे होती है? यही आपके प्रदेशाध्यक्ष का बयान भी मैं देख रहा था। 1.5 महीने से
सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में ये डिसाइड किया जा रहा है कि आप क्या पहन के आएंगे, आप किसकी तस्वीर लगाएंगे, आप क्या योग करेंगे, लेकिन आपने बात नहीं की कि किस तरीके से गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, किस तरीके से नामांकन को बढ़ाएंगे। आपको सूर्य नमस्कार से कोई आपत्ति नहीं है, सूर्य नमस्कार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भरत जी? आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक आम आदमी, एक गरीब परिवार का व्यक्ति जब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है तो वो इसलिए भेजता है ताकि उसका बच्चा इंग्लिश में पढ़ सके, उसका बच्चा अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके, उसका बच्चा रोजगार को प्राप्त कर सके। उसके ऊपर ये सरकार क्या ध्यान दे रही है? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि विधानसभा में जितने क्वेश्चन लगाए गए ना, हेमंत जी जितने क्वेश्चन लगाए गए उन क्वेश्चन का जवाब तक नहीं दिया गया। पूजा जी वो कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं है सूर्य नमस्कार से, आप सूर्य नमस्कार करवाइए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़े। बिल्कुल, अगर शिक्षा की गुणवत्ता पे ये लोग मैकवेली शिक्षा पद्धति से उबर पाए तब तो इनको ये ध्यान जाए कि अगर इस देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई थी तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2020 में लेकर आई, जो हमने अपने घोषणा पत्र में दिया था 14 में की, और 15 में हमने इसके लिए पूरी कमेटी बना के काम किया और इसको नए नवाचार, विज्ञान, अनुसंधान सब चीज़ों को समाहित करते हुए, नए नवाचारों को समाहित करते हुए शिक्षा नीति हमने लागू की। अब मैं एक चीज़ जरूर कहूँगी, भरत जी ने जवाब नहीं दिया। इन लोगों की परेशानी ये भारतीय जनता पार्टी का या संघ का विरोध करते करते ये भारतीय संस्कृति के विरोध पर आ गए, इनको सनातन से विरोध हो गया। इनको ये जानना चाहिए कि आज जो हमारा योग दिवस है पूरे विश्व में क्यों मनाया जाता है 21 जून को। आज योग, ये सूर्य नमस्कार अगर बच्चों का आप सही मायने में उनकी एकाग्रता, उनके शरीर को बल, उनकी मांसपेशियों को बल और मानसिक शांति के साथ में अगर देखा जाए, ये पीटी भी करते हैं, शायद भरत जी ने भी करी होगी, मैंने भी करी अपने स्कूल में, प्रार्थना के साथ में पीटी का भी एक हमारा सेशन होता था, वो 10 मिनट का, इन्होंने सबने की होगी। अगर उसमें ये सूर्य नमस्कार आता है जो पूरे शरीर को, आपके मन को और शरीर की एकाग्रता, दिमाग की एकाग्रता सबको बढ़ाता है, तो ये तो इनको इनको पूरी कांग्रेस नहीं, हर एक जन को इसका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य ये कदम है। ऐसा कौन है और क्यों इनको परेशानी होती है कि जब इस तरह की चीज आती है? क्या इनसे पूछना चाहूंगी, योग संघ ने ला कर दिया? इनके नागपुर के जवाब का पूछती हूँ, जवाब दें, क्या सनातन संस्कृति संघ ने बनाई है? और मैं तो कहती हूँ भारत ही नहीं, विश्व में कोई भी ऐसा संगठन जो देश की मूलभूत हमारी संस्कृति, हमारी जिसे कहें मातृभाषा है या हमारा जो संस्कार है, अगर उसको बच्चों में स्थापित करने के लिए काम करे तो हमें उन सबका स्वागत करना चाहिए। विरोध करने के नाम पे विरोध करते करते आप लोगों की भावनाओं का, अपनी संस्कृति का, अपनी जीवन पद्धति का विरोध कर रहे हैं। और हेमंत जी, इनको शायद अभी तक स्वीकार नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति को ना केवल विश्व स्वीकार कर रहा है कि ये वैज्ञानिक पद्धति है, अब इसे अंगीकार कर रहा है। तो जब और देशों में ये सब चीजें हो रही हैं लेकिन यहाँ विरोध है, विरोध के नाम पे मैं इनको कहूंगी, सूर्य भगवान हम सबके, हम पीपल की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की करते हैं, नदी की करते हैं, हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सब लोग, इनसे हमें जीवन मिलता है, ये हमारी संस्कृति है। अब विरोध करने ने नाम पे कुछ भी कहें। अब ये शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं तो इनसे पूछा जाए 34 साल में क्यों नहीं करी इन्होंने? इनको रोका था। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में कहती है वो हमारा संकल्प पत्र होता है और हम संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों की भी प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद मैं इस पर जवाब पर आऊंगा। अब्दुल लतीफ आर्को साहब, अगर देश एक नया कीर्तिमान बना रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है सूर्य नमस्कार के जरिए, आपको खुशी है कि नहीं है? देखिए जी, देश क्या कर रहा है वो तो करने दे, लेकिन हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार नहीं किया जा सकता। हमारे इस्लाम में सूर्य नमस्कार जो है ये पूजा की उसमें आता है और हम सिर्फ एक खुदा की पूजा करते हैं, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करते। इसलिए हमारे मज़हब में इसकी पूजा करना, क्योंकि ये मखलूक है, मखलूक का मतलब ये पैदा किया हुआ है ईश्वर का, तो जो खुद पैदा नहीं है ईश्वर ने पैदा किया है, तो हमें भी ईश्वर ने पैदा किया तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम सूर्य नमस्कार की पूजा नहीं करते। जहाँ तक योग की बात है, सूर्य नमस्कार करना है और वो तन मन को स्वस्थ रखने के लिए करना है। अब्दुल लतीफ आर्को साहब, आपको किसी ने तन मन को स्वस्थ के लिए, देखिए तन मन को स्वस्थ के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए, और नमाज में हम 24 घंटे के अंदर 40 से 60 मरतबा हम जो है ये योग जो आप कहते हैं वो हम रोज करते हैं। तो एक बार और कर लीजिए,
एक बार और कर लीजिए, उसमें आपत्ति क्या है? वही तो चीज है, उसको सियासी तौर पर क्यों देख रहे हैं? और आप ये बताइए मुझे, हम तो पहले से कर रहे हैं। आरको साहब, आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं है कि सूर्य कर रहे हो, हम तो पहले से कर रहे हैं भाई। लातिफ साहब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि सूर्य की जो उपासना है, जिसे आप सूर्य उपासना कहते हैं, सूर्य की उपासना जो है वो आदित्य स्रोत मंत्रों के जरिए होती है, वो अलग पद्धति है। ये सूर्य नमस्कार कोई सूर्य की उपासना नहीं है, बल्कि ये एक शारीरिक व्यायाम भी है और सदियों से हम करते आए हैं। देखिए, मैं अपडेट करना चाहूंगी हेमंत जी, योग की एक क्रिया सूर्य नमस्कार है, अनुलोम विलोम और आप जितने करते हैं उनमें से एक सूर्य नमस्कार भी एक योग है। इनको ये समझना होगा, ये पूजा नहीं है जी। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार हमारी नजर में पूजा होती है। कहाँ लिखा है? आपके धर्म में कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है कि सूर्य नमस्कार नहीं करना है। अगर अरब कंट्रीज सूर्य नमस्कार को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं। फिर सूर्य नमस्कार नहीं करते, वो क्या करते हैं? योग को शामिल करते हैं तो क्या है उसमें? योग तो योग तो हम कर ही रहे हैं ना, ये भी एक योग का ही स्वरूप है। योग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं। आप तो सूर्य को नमस्कार कराना चाहते हैं, जो हम नहीं करते। अच्छा, कुरान में ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि अल्लाह ने कहा कि मैंने धरती बनाई, मैंने सूर्य बनाया, मैंने नदियां बनाई? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे मैं तो यही कह रहा हूं ना, जो खुदा ने बनाया है, जो खुदा ने बनाया, जो खुदा ने बनाया उसी के सामने आपको योग करना है, उसमें आपको कैसी तकलीफ आती है? मेरी बात समझने को क्यों नहीं चाहते आप भाई? जो खुदा ने बनाया उसकी पूजा हम नहीं करते। पूजा नहीं करनी है, पूजा कोई अगरबत्ती लेकर के सूर्य की पूजा थोड़ी करनी है। लतीफ साहब, आपको हमेशा ये क्यों दिखाई दे रहा है अरब कंट्रीज कर रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दुनिया के बाकी देश और संयुक्त राष्ट्र संघ आज योग पर जोर दे रहा है। पूरी दुनिया में योग का प्रसार हो रहा है, अरब कंट्रीज कर रहे हैं, मुस्लिम देश कर रहे हैं, लेकिन भारत के चंद मुसलमान जो है वो कहते हैं कि हम योग नहीं करेंगे। ये बड़ा रोचक है। पूजा जी, नहीं, सूर्य नमस्कार तो हम पूजा मानते हैं। पूजा जी, बात योग की नहीं कर रहे हैं। योग तो हम कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार को हम पूजा मानते हैं। योग है। मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगी मौलाना साहब अपडेट हो जाइए थोड़ा सा। जो आप सूर्य नमस्कार में योग दिखा रहे हैं, ये सारा हम करते हैं। व्यायाम की पद्धति है। अगर आप व्यायाम तो कर रहे हैं ना, अगर आप योग हमारा जितना तो आप लोग करते हैं। अगर आप योग को मानते हैं तो योग की ही एक क्रिया है, इसे योग कहते हैं। सूर्य भगवान की पूजा हमारे यहाँ सुबह उठ के जल चढ़ाकर की जाती है। सूर्य नमस्कार ये हमारी ये जो भारत की पद्धति है, जीवन पद्धति है, उसमें सदियों से, युगों से होता आया है। और ये सूर्य नमस्कार को किसी जाति धर्म में मत बांधिए। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया करके इन बच्चों को, इस देश के बच्चों को, इस प्रदेश के बच्चों को स्वस्थ, उनको मन से, तन से, शारीरिक बल से और इसके साथ में उनको मानसिक शांति के रूप में ये अंगीकार हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो भी विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी इस सूर्य नमस्कार का फायदा लें, लेकिन क्योंकि आपने इसको, आपके चंद हमारी विपक्ष की पार्टी ने बोल दिया कि ये तो संघ का एजेंडा है, तो बस इनकी समझ में इतना ही आएगा। जरा अपने ज्ञान चक्षु खोलकर, और आप जिस उस पर बैठे हुए हैं मौलाना साहब, तो उसे खोलकर लोगों को समझाइए, अपने लोगों को, कि ये पूरे शरीर को एक सक्षम बनाने का, ताकतवर बनाने का, दिमाग को और एकाग्रता, किसी भी छात्र के लिए, बच्चे के लिए दिमाग की एकाग्रता कितनी आवश्यक है, ये मुझे आप जैसे वरिष्ठ जन को समझाने की जरूरत नहीं है। आप अनुभवी हैं, आप पीढ़ियों को देखते हुए आए हैं, तो आपको इस चीज़ का, इस सियासत में ना फंसकर, इसको सियासी चीज से हटाकर, ये समाज के लिए, अपनी अभावी पीढ़ियों के लिए अच्छा काम हो रहा है। आप उसके लिए आगे आइए, आप जैसे लोग आगे आएंगे तो अच्छा होगा। और जो विपक्षी पार्टियां आपको घुमाती आई ना इस तुष्टीकरण की नीति पर, वोट का बैंक मत बनिए मौलाना जी, सही चीज पर साथ दीजिए, तो ये आने वाली जनरेशन आपको बहुत सारी दुआएं देगी। देखिए, हम सही का साथ देते हैं, लेकिन हम अपने विरोध मजहब के नाम पे विरोध है, हम अपने मजहब का विरोध नहीं है। मजहब से जो चीज टकराती है, जो मजहब में नहीं है, उसको हम नहीं अपनाते। कोई मजहब की बात नहीं, आप मजहब का एजेंडा मत दीजिए। आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। लेकिन आरको साहब थोड़ा सा ज्ञान सूर्य नमस्कार सुनिए ना आरको साहब, थोड़ा ज्ञान कर देते हैं आपका, और आपका शायद सोचने का दायरा बढ़ जाए और आप सही सोच पाए, राजनीतिक सोच से ऊपर उठ पाए। प्रिया खींची हमारे साथ हैं, योग एक्सपर्ट हैं। प्रिया खींची, ये सूर्य नमस्कार कैसे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर एक बच्चे को मजबूत करता है, जरा बताइए। सूर्य नमस्कार है जो अपने स्कूलों में कई बार पीटी करवाते टाइम भी करवाया जाता है।
स्कूलों में फ्री पीरियड्स में भी करवाया जाता है, फ्री पीरियड होता है, वहां पे हमारे पीटी टीचर होते हैं, वो पीटीआई जो होते हैं हमारे, वो भी करवाते हैं। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटली हेल्थ और उनकी स्टडीज को भी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उनको इन सारी चीजों का, और बेसिकली सूर्य नमस्कार ही करवाना, क्योंकि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बड़ों के लिए बहुत शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। हमें देखा जाए तो ये जैसे मौलाना साहब का कहना है कि एक पूजा है, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, इनसे ये पूछिए आप कि सूर्य नमस्कार अगर इनके शरीर में कोई रह जाता है, कोई वैसा कुछ ना हो, ईश्वर ना करे, इनके शरीर में कोई शारीरिक कमी आ जाती है, डॉक्टर इन्हें कह देता है कि आप डेली के 100 सूर्य नमस्कार करिए, तो क्या ये अपने शरीर को ठीक करने के लिए नहीं करेंगे क्या? दूसरी बात यह है कि सूर्य नमस्कार के इतने फायदे हैं, वो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, अच्छा, और बच्चों में क्या फायदे हैं इसके, जरा बताइए थोड़ा सा, 5 ऐसे फायदे बताइए कि क्या किस तरीके से ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, क्या क्या फायदे हैं? डेली के सूर्य नमस्कार करने से बच्चों के दिमागी, जिनका दिमाग बहुत ही कमजोर स्तर पर है, उनके दिमाग को बढ़ाती है, सोचने की क्षमता को, उनके दिमाग को फ्रेश करती है, जिनका माइंड फ्रेश करती है, बच्चों के शरीर में लचीलापन लाती है, मोटापे को दूर करती है, बच्चों की हाइट ग्रोथ करती है, हाइट भी बढ़ाती है, और बच्चों की हड्डियां हैं जो उनको बहुत मजबूत करती है। बुजुर्गों के लिए भी काफी फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, ना तो ये किसी तरीके की पूजा है, ना किसी तरीके का धर्म है जी। बच्चों से लेकर बड़ों तक में, अगर आर्गो स्कूलों साहब, में, बच्चों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए भी फायदेमंद है, जरा आप भी करके इसे देखिए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप अपनी सोचने की क्षमता, आपको कैसे समझाऊं, हम हर रोज 24 घंटे में 2 घंटे करते हैं। आर्को साहब, मुझे नहीं समझाना है, प्रदेश की जनता को समझाना है, 2 घंटे उस आवाम को समझाना है जो आज भी 21वीं सदी में पिछड़ी हुई है बुरी तरह से, डेली करते हैं, जो शिक्षा से दूर है, डेली करते हैं हम। अच्छा, अब आपको फिर आदित्य एल1 मिशन भी फिर नागपुर का हिस्सा लगेगा, भरत जी से मैं पूछूंगा इस पे। वो नमाज हमारी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है नमाज। एक एक्सरसाइज और कर लीजिए, क्या हो जाएगा? क्यों इस तरह से हार करके बैठे हैं? अब तो अरब कंट्रीज भी इस पर आ गए हैं। आर्को साहब, 8 बजे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज है, रात को 8 बजे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज है। मैं आता हूँ भरत जी जरा समझाइए। भरत जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, क्यों हर बात आपको सिर्फ राजनीतिक तौर पर हर चीज को देखने लग जाते हैं? क्यों लग जाता है कि यहाँ पर सूर्य नमस्कार हो जाएगा तो नागपुर की विचारधारा आ जाएगी? और पूजा जी ने एक बात कही और आपसे सवाल पूछा कि योग पहले आया था, सूर्य नमस्कार पहले आया था या नागपुर पहले आया था, ये बताइए। नहीं हेमंत जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि हम इसको कहाँ पर अनिवार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, आप शिक्षा के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर इसको अनिवार्य कर रहे हैं, तो यानी ये माना जाए कि 15 फरवरी के बाद कोई बच्चा फेल नहीं, और कहाँ हम जाकर के किसी अखाड़े में अनिवार्य थोड़ी कर रहे हैं, कॉलेज में अनिवार्य थोड़ी कर रहे हैं, स्कूल में कोई बच्चा फेल करवाते आए हैं। मैं मेरा जवाब दे दूं 15 फरवरी के बाद कोई बच्चा फेल नहीं होगा, 15 फरवरी के बाद किसी बच्चे की हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, तार्किक बातें क्यों कर रहे हैं? के बाद सब जवान हो जाएंगे। तार्किक बातें, ऐसा किसने कहा 15 फरवरी के बाद बच्चा फेल नहीं होगा? और क्या आपकी सरकार रही तो कोई बच्चा फेल नहीं हुआ? किसी स्कूल का रिजल्ट खराब नहीं रहा? तरीके से मजबूत नहीं है। आज जो बच्चे स्कूल की, सरकारी स्कूलों को छोड़कर घर बैठने को मजबूर हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप इसकी गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएंगे। आप इनसे पूछिए, पीएम श्री योजना के अंदर कितने स्कूल खोले इन्होंने? 1 महीने में गुणवत्ता खराब हो गई क्या? स्कूल खोले अभी क्या गुणवत्ता? जी पूजा जी जवाब देंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपने पीएम श्री योजना के कितने खोले आपने स्कूल? कितने स्कूल खोले? अरे कोई बच्ची नहीं है सरकार, कोई दूध पीछे बच्ची नहीं है सरकार, कोई दूध पीछी बच्ची नहीं है सरकार जो जुम्मा 1 महीना कह रही है आप। अरे कोई बच्चे को पैदा नहीं करा राजस्थान की जनता ने, राजस्थान की जनता ने बच्चे को पैदा नहीं करा। अरे कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे आप लोगों को केवल गुमराह करना चाहते हो। अरे शिक्षा का बजट कम कर दिया आपने, लोगों की स्कॉलरशिप बंद कर दी आपने, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दिया आपने। केवल और केवल लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम करोगे आप। अरे लोगों को गुणवत्ता पे बात करो, लोगों को रोजगार दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, विधानसभा में जवाब दो। अरे लोगों को धर्म पे मत बांटो, अरे बच्चों को पढ़ने दो,
बच्चों को पढ़ाई दो। अरे अंग्रेजी स्कूल तो बच्चों को आगे बढ़ा रही है। अरे बिजनेस लैंग्वेज है। आपके लोग कितना इंग्लिश पढ़ते हैं। ये देश का राइट टू एजुकेशन दिया, कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। अरे गरीब बच्चों को पढ़ने का एक मिनट भरत जी एक मिनट सुनिए। आप कह रहे हैं कि स्कूलों की सुनिए भरत जी सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भरत जी एक मिनट भरत जी शांत होइए योग कीजिए जिससे मानसिक शांति मिले। सूर्य नमस्कार कीजिए, हो सकता है कि इससे आपका पारा कम हो सके और दिमाग सही रह सके। भरत जी मेरी बात सुनिए, चुप होइए एक मिनट चुप होइए, मेरी बात सुनिए। अरे भरत जी मेरी बात सुनिए भरत जी चुप रहिए, एक बार मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। भरत जी मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, जवाब दीजिए। भरत में एक बार जी जवाब दीजिए। बिल्कुल आपने उसको उड़ाकर रख दिया, रॉकेट बना दिया, बर्बाद कर दिया राजस्थान को। कैसा आपने शासन? अरे इस राजस्थान को तो विकास दर में आगे ले लिया। अरे राजस्थान को आगे ले लिया आपको जनता ने। अरे विधानसभा में जवाब नहीं दे पा रहे हो। अरे शिक्षा विभाग का एक जवाब नहीं दे पा रहे हो। अरे शिक्षा विभाग का एक जवाब नहीं दे पा रहे हो। अरे इतने क्वेश्चन लगे, एक जवाब नहीं दिए शिक्षा मंत्री ने। चलिए अब शांत हो जाइए भरत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भरत जी मेरे सवाल का, पूजा जी एक मिनट भरत जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप करें शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों की गुणवत्ता, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी तो 1 महीने ही हुआ है सरकार बदले, स्कूलों की गुणवत्ता तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्कूलों के भवन बहुत अच्छे होने चाहिए सभी जगह, है ना? आप ही की सरकार की ना पिछले 5 साल। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज ही मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने लिख के भेजा, मेरे गांव का स्कूल है, आज ही डीडवाना जिले में मौलासर का सरकारी स्कूल है, वहां पर पट्टियां टूटी हुई पड़ी हुई हैं पिछले 4 साल से, और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप ही की सरकार थी, क्यों नहीं ठीक हुई? जब भी बारिश आती है बच्चे भीगते हैं नीचे बैठ के, और आप सिर्फ सियासत के लिए ये बात कह देते हैं कि योग मत करवाओ, सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दो। और मैं अब एक एक आंकड़े आपको बताऊंगा ना स्कूलों के एजुकेशन के, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हेमंत जी मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप चीज कह रहे हैं ना। हमने कभी सूर्य नमस्कार के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान की परिपक्व जनता ने और एक परिपक्व सरकार को बनाया है। 1.5 महीने हो चुके, 1.5 महीने में एक आदेश दिया। विधानसभा में जितने क्वेश्चन पूछे गए ना हेमंत जी, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मुद्दे पर नहीं आते हैं आप, मुख्य मुद्दे पर नहीं आते भरत जी। तो फिर तो आपको आदित्य एल 1 मिशन में नागपुर की विचारधारा दिखा दी गई है। तार्किक चीजें क्यों हैं, ये तार्किक बातें क्यों हैं? पूजा जी छोटी सी टिप्पणी। क्योंकि आप एक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा पढ़ने जाता है, आप वहां डिसाइड ये करेंगे क्या पहन के आएगा, किसकी तस्वीर लगाएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। थोड़े से ज्ञान चक्षु भी खोलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि किसी भी चीज का विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि अगर वो फायदेमंद है, दुनिया जिस रास्ते पर जा रही है, भारत में ही कम से कम चंद लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ये क्या वाकई ठीक है? ये प्रदेश की जनता को सोचने की जरूरत है।